नमस्कार सबको। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास क्लास 9th के अलावा क्लास 10th, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आज हम लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स में प्रॉब्लम आती है, उनको समझ ही नहीं आता कि ये लाइंस क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। अगर स्टार्टिंग ही आपकी कमजोर है ना, तो आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है। मैं चाहूंगा जिन बच्चों को इस चीज में प्रॉब्लम आती है वो तो जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी वो चीज इंप्रूव हो सके। तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास से, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन से। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली लाइंस एंड एंगल्स में क्या क्या चीजें हैं, टाइप ऑफ एंगल्स कैसी है, टाइप ऑफ लाइंस क्या क्या, उनका मतलब क्या है, कैसे वो यूज होती है, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। पर इससे पहले हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, हेरोन्स फार्मूला और चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप जाइए देखिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको साथ में दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेगा। वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइंस एंड एंगल्स में बेसिक चीजें क्या है, सबसे पहले लाइन क्या होता है, एंगल्स क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। शुरुआत करते हैं लाइंस के साथ। अब लाइंस आपको पता है कि इस तरह से डिनोट करते हैं हम लाइन को। अब लाइन एक वो चीज है जो इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करी जा सकती है, जो इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करी जा सकती है, उसको हम बोलते हैं लाइन। जो हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सके उसको बोलते हैं लाइन, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका एंड पॉइंट है, इनडेफिनेटली हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लाइन। फिर आता है आपका लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट इंपॉर्टेंट चीज है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है एक ऐसी पोर्शन जो हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी 6 सेंटीमीटर, ये मेजरेबल होता है, ये इनफाइनाइट नहीं होता, इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये इनडेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। ये होता है लाइन सेगमेंट। जो लाइन होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एरोस, कि ये इनडेफिनेटली प्रोड्यूस हो सकती है। जो लाइन सेगमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉट से, कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एक एंडिंग पॉइंट है। फिर आता है आपकी रे। अब रे जो है ना, वो आधी लाइन सेगमेंट है, आधा वो लाइन है। वो कैसे, जो रे है ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। आप उसको भी किसी एक डायरेक्शन में इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। रे आधा लाइन सेगमेंट है, आधा लाइन है। लाइन वो चीज है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, आप उसको इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हो। लाइन सेगमेंट वो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। और जो रे है वो आधी आपकी लाइन सेगमेंट है और आधी आपकी लाइन है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, और वो मेजरेबल नहीं है क्योंकि वो एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो सकती है। फिर आपका आता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट ले लिए मैंने ए बी सी डी। अगर एक स्ट्रेट लाइन इन चारों पॉइंट से पास करती है ना, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर एक स्ट्रेट लाइन इन चारों पॉइंट से पास करते हैं ना, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। मान लो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर उसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास कर जाती है ना, तो इसको बोला जाता है आपका क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। पर अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, कि जैसे एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे ए, एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, और एक पॉइंट ले लिया मैंने सी। अब देख लो, तुम ए और सी पास कर सकते हो स्ट्रेट, जैसे ये ए और सी। फिर तुम बी और सी पास कर सकते हो ऐसे। फिर तुम ए और बी पास कर सकते हो ऐसे। पर तुम एक ही बारी में ए बी और सी पास नहीं करवा सकते। जब आप एक ही बारी में तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नहीं पास करवा सकते, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन उन 4 पॉइंट्स में से पास कर दिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स है ए बी सी। अब ये ए बी पास हो जाएगा 2 पॉइंट्स में से, फिर बीसी पास हो जाएगा 2 पॉइंट्स में से, उसी तरह एसी पास हो जाएगा 2 पॉइंट्स में से। पर ये एक स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट्स में पास नहीं हो रही है। अगर ये तीनों पॉइंट से पास नहीं हो रही, इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट स्ट्रेट लाइन से पास नहीं कर पा रहे एक टाइम पे, तो दैट आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, देन इज योर एंगल। अब तुम्हें पता है जनरली हम एंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब ये एंगल कैसे बनता है, दो रेस को यूज करो और एंगल बना लो। एक ये वाली ओ ए रे और एक ये वाली ओ बी रे।
जहां पे ये दोनों रेस मिलती है ना उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एक एंगल में एक ही वर्टेक्स होता है, ये वाला, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, दो रेस बनाकर मिलकर बनाती हैं एक आपका एंगल, मान लेते हैं 30 डिग्री। एक एंगल का फेस होता है इस तरह से, ये वाली रे और ये वाली रे, इनको आर्म्स भी बोलते हैं, और जहां पे ये टच होते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। दो रेस जहां पे मीट करती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। दो रेस मिलकर एक एंगल बनाती है। अब एंगल कैन बी ऑफ एनी डिग्री, 30, 45, 60, 90, वो मैं तुम्हें बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहली स्लाइड पे हमने पढ़ा लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और एंगल्स के बारे में। ओके, अब प्यारे बच्चों आगे आता है टाइप ऑफ लाइंस। अब सबसे पहले आती है आपकी पैरेलल लाइंस। हमें तुम्हें पता है कि पैरेलल लाइंस किस तरह की होती है, जो कभी मीट नहीं करने वाली। जैसे ये पी क्यू और एक आर एस, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये कभी मीट नहीं करेंगी। जैसे कि तुम्हें पता है रेलवे का ट्रैक होता है, जो रेलवे का ट्रैक होता है वो पैरेलल होता है, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती है, एक लंबी एक छोटी, आपस में ना मिलने वाली लाइंस को पैरेलल बोलते हैं। अगर एक छोटी और दूसरी लंबी है वो भी पैरेलल है, पर अगर वो नहीं मिल रही तो वो पैरेलल है। उसी तरह से फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर जाए, जो एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइक दिस, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। मान लो ये लाइन का नाम ए बी है, ये लाइन का नाम सी डी है, ये दोनों एक पॉइंट यानी ओ पे कट कर रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट, मीट करना एक पॉइंट पे। पैरेलल वो है जो कभी मीट नहीं करने वाली। फिर थर्ड और इंपॉर्टेंट लाइन आती है कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट में भी बच्चों ने सुना होगा नहीं सुना होगा, पर इसका क्या मतलब है। मान लो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम है ए बी। अब कई बार तुमने सुना होगा व्हाट अ कोइंसिडेंस, कहने का मतलब है जो मैं सोच रहा था तुम भी वही सोच रहे हो। अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक लाइन है ना, उसके ऊपर एक लाइन और यानी सी डी, उसके ऊपर एक लाइन और यानी ई एफ। अगर एक लाइन के ऊपर देयर आर मेनी लाइंस ना, उसके ऊपर और लाइंस लाई कर रही हैं, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस या कोइंसिडेंट लाइंस। कहते हैं ना मेरी बात और आपकी बात तो सेम निकली, उसको बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस। उसी तरह से अगर एक लाइन के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस लाई कर रही हैं तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये थी तीन इंपॉर्टेंट लाइंस, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ओके, चलते हैं अब आगे। अब आपके आते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। अब टाइप ऑफ एंगल्स में काफी कैटेगरी है, ये पार्ट हमें जरा अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनने की इसको कोशिश करनी है। अब सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। अब जो एक्यूट एंगल होता है ना वो इस तरह से दिखेगा, यानी कि ऐसा एंगल x, ऐसा एंगल x जो 0 से तो बड़ा है पर 90 से छोटा है। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। 0 डिग्री से तो बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है, उसको बोलते हैं एक्यूट। और इसकी फेस होता है इस तरह से, जो 0 डिग्री से बड़ा है 1 2 3 पर 90 से छोटा है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज कैसा होता है, जैसे ये है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है। ऑब्ट्यूज एंगल आर लाइक दिस, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है पर ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से छोटा है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा है पर ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से छोटा है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। देन इज योर राइट एंगल। अब राइट एंगल बहुत सिंपल है, जैसे तुम्हें पता है कि अगर आपका एंगल इस तरह से स्ट्रेट बन रहा है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। अगर x की वैल्यू परफेक्टली 90 डिग्री है, उसको प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि ये एक राइट एंगल है। एक्यूट वो 0 से बड़ा 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज वो 90 से बड़ा 180 से छोटा, राइट वो जो परफेक्टली 90 डिग्री है। ये तीन बेसिक एंगल्स। देन आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल बहुत सिंपल है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर इस तरह से एक एंगल आ रहा है। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 डिग्री बनाता है। ऐसा एंगल जो परफेक्टली 180 डिग्री बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो परफेक्टली 180 डिग्री बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा सिंपल है। अब सिंपल में कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि ये एंगल है 30 डिग्री, ओके,
क्वेश्चन में बोला कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। अब रिफ्लेक्स निकालने का मतलब क्या होता है, इस एंगल को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ एंगल है ना ये वाला, वो फाइंड आउट करो। अब तुम्हें पता है कि ये जो पूरा गोल चक्कर होता है ये 360 का होता है, तो क्या करेंगे 360 में से जो इंटरनल एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 330 डिग्री, यानी कि वो आया रिफ्लेक्स। कहने का मतलब ये है कि उस एंगल को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ एंगल है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। उस एंगल को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ एंगल है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, और उसको 360 में से हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ये थे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और आपके रिफ्लेक्स। एक बार आप देखो, फिर हम चलें आगे। फिर अब आगे और आते हैं टाइप ऑफ एंगल्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर। अब यहां पे थोड़ा और कंडीशनल चीजें आ गई हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे तुम्हें पता है ये राइट एंगल का साइन है, जैसे तुम्हें पता है ये राइट एंगल का साइन है, तो यहां पे क्या करा, यहां पे ना मैंने दो एंगल्स ले लिए, एक मैंने ले लिया ए और एक मैंने ले लिया बी। अगर तो आपके ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करके 90 डिग्री आ जाए उसको हम प्यारे बच्चों बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करके 90 डिग्री आ जाए उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री थोड़ा सा इससे डिफरेंट, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर दो एंगल्स हैं ऐसे, ए और बी। अब सप्लीमेंट्री का मतलब है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पे 180 डिग्री आ जाए उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करा जाए तो आंसर आए 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स जिनका सम करें, ऐसे दो एंगल जिनका सम करें अगर 180 आ जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अब इसके बाद आता है एक लीनियर पेयर। अब जो लीनियर पेयर है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री थोड़ा थोड़ा लीनियर पेयर है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल्स हैं ए और बी, ठीक है। लीनियर पेयर की सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उस पर सिर्फ और सिर्फ आपके दो एंगल्स होने चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और सिर्फ उसके उस पर आपके दो एंगल्स होने चाहिए। अगर दो एंगल्स आ जाते हैं तो सम ऑफ दैट टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ दैट टू एंगल्स इज 180 डिग्री, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम एल डॉट पी, लीनियर पेयर। ऐसे दो एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर है उनका सम अगर 180 है दैट आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स आर लाइकवाइज एक तरह के, सम ऑफ टू एंगल्स जो 180 डिग्री दे दैट आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लीनियर पेयर का। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मान लो एक एंगल एक्स, क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। मान लो एक एंगल है y, वो कहेगा जी इसका सप्लीमेंट क्या है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप क्या करोगे, इस एंगल को 180 में से माइनस कर दोगे तो इसका सप्लीमेंट आ जाएगा। याद रखना अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मांगा है तो 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री मांगा है तो 180 में से माइनस करना है, और अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट मांगा है तो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखना मेरी बात, अगर कॉम्प्लीमेंट मांगा है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर सप्लीमेंट मांगा है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है। और लीनियर पेयर वो कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180, सिर्फ और सिर्फ दो एंगल्स का सम 180, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पेयर। ओके, चलते हैं अब आगे। अच्छा, लीनियर पेयर के साथ में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। मान लो अब दो एंगल से ज्यादा एंगल आ रहे हैं, मान लेते हैं कि देयर आर थ्री एंगल्स ए बी एंड सी। आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन पे दो से ज्यादा एंगल आते हैं ना उनका सम भी 180 होता है। इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर तो सिर्फ दो एंगल्स हैं दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पेयर, अगर दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, पर वो स्ट्रेट लाइन पे है दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उनका सम 180 ही होगा। याद रखना, अगर दो तो लीनियर पेयर, दो से ज्यादा, तीन चार पांच, पर स्ट्रेट लाइन पे तो देयर सम इज 180, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आता है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब जो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट है ना, ये कहां पे एप्लीकेबल है पहले तो मैं तुम्हें वो समझाता हूं। अब तुम्हें पता है
कि ये दो तरह की लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको पता है इंटरसेक्ट कर रही है। अब जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ही बनते हैं। जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस पर ही बनते हैं। अब वर्टिकल ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक एक्स बन रहा है, ऑपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। जैसे अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। जैसे आमने सामने मैं और आप, जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे, वी आर वर्टिकली ऑपोजिट, पर कंडीशन क्या है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनने चाहिए। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बन रहे हैं देन दीज एंगल शुड बी इक्वल। वो आमने सामने और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे है तो इनकी वैल्यू है बराबर। जैसे एंगल 4 की एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 की एंगल 1 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आमने सामने और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे अगर ये बन रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर आते हैं आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। अब जो अगले ये 3 एंगल्स है ना, इनकी एक कंडीशन में तुम्हें पहले समझाऊं, ये तीनों इकट्ठे ही समझे जाएंगे। अब तुम्हें पता है ये मैंने ड्रॉ करी है दो पैरालाइंस, फॉर एग्जांपल एल और एम, और ये ड्रॉ कर दिया एक ट्रांसवर्सल जिसका नेम है टी। दो पैरालाइंस एल और एम, और एक मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रांसवर्सल टी। अब मैं एंगल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। हो सके तो आप भी कॉपी में साथ में बनाइएगा, इजी रहेगा आपको भी अंडरस्टैंड करने में। तब तक के लिए मैं इसको रब कर दूं ताकि मैं तुम्हें इजीली ये कंसेप्ट समझा पाऊँ। ध्यान से मेरी बात सुनना, हो सके तो आप भी अपनी रफ कॉपी में इसको ड्रॉ करो, मेरे साथ साथ इसको समझो कि क्या चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। ओके चलो, दैट इज इनफ। सुनिएगा मेरी बात। अब सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे। पहली बात, जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस के अंदर बनते हैं, ये इनकी कंडीशन है। जैसे तुम्हें मैंने बताया कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनते हैं, उसी तरह से ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर ये तीनों पैरेलल लाइंस पे बनते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये एप्लीकेबल है, अगर पैरेलल नहीं है तो ये नहीं लगने वाले। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टरनेट की। अब ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे हेयर वी हैव टू पैरेलल लाइंस, मान लो एक एंगल है 1 यहां पे और दूसरा एंगल है 2 यहां पे, यानी कि एक दो पैरेलल लाइंस है, उसके अंदर इंटीरियर में एक एंगल है लेफ्ट पे और एक एंगल है राइट पे, यानी कि एक एंगल है लेफ्ट पे यहां पे और एक एंगल है राइट पे यहां पे। मैं यहां पे समझाता हूं। जैसे एंगल 4 है लेफ्ट पे और एंगल 6 है राइट पे, एक कॉमन ट्रांसवर्सल पे है। ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल लेफ्ट पे एक एंगल राइट पे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं इक्वल, यानी कि इंटीरियर एंगल 4 और एंगल 6 आपस में बराबर होते हैं। पहली बात, कंडीशन क्या है ऑल्टरनेट के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए और को इंटीरियर एंगल्स के लिए, कि लाइन शुड बी पैरेलल। अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो ही ये तीन तरह के एंगल्स इक्वल होंगे या तीन तरह के एंगल्स की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर, अदर इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। पहले इंटीरियर समझते हैं। सी, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। ये एक ट्रांसवर्सल है। वाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। इधर आ जाते हैं, दोबारा बना लेते हैं फिगर। दिस इज अ ट्रांसवर्सल टी, दीज आर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम। मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अगर ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है अंदर एंगल 1 और ट्रांसवर्सल के इस साइड राइट पे अंदर तो एंगल 2, दीज आर इक्वल एंगल्स कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, जो एक लाइन पे लेफ्ट पे है और एक लाइन के राइट पे और दोनों पैरेलल लाइंस के अंडर है। दीज आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट इंटीरियर। फिर एक आता है एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर क्या होता है कि जैसे ये है, ये दो लाइंस पैरेलल है एल और एम और ये टी ट्रांसवर्सल है। मान लो एक एंगल है 1 बाहर और एक एंगल है 2 बाहर। अब ये एक्सटीरियर कैसे है कि पैरेलल लाइंस के बाहर है, एक ऊपर है एक नीचे, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे है।
अगर ये बाहर हैं लेफ्ट पे और अगर ये बाहर है राइट पे, इनको बोलते हैं इक्वल एंगल्स, और ये हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट में दो तरह के एंगल्स आते हैं, एक आता है इंटीरियर और एक आता है एक्सटीरियर। इंटीरियर का बहुत ज्यादा यूज है, एक्सटीरियर का कम यूज होता है, पर दोनों पैरेललाइंस के अगर अंदर हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो इंटीरियर। दोनों पैरेललाइंस के बाहर है, एक ऊपर और नीचे और एक लेफ्ट पर एक राइट पे, तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ये मेन कंसेप्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स का, कि इंटीरियर कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा। अगर दोनों पैरेललाइंस के अंदर है तो दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स, पर अगर दोनों पैरेललाइंस के बाहर है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे या एक राइट पे एक लेफ्ट पे, तो दैट आर कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट के दो ही केस हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर ऑल्सो वेरी इजी। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह के, जरा मेरी बात सुनिएगा। मान लो ये दो पैरेललाइंस हैं L और M, और ये है ट्रांसवर्सल T। अब ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2। अगर पैरेललाइंस के ऊपर दोनों एंगल आ रहे हैं, L के ऊपर और M के ऊपर, और दोनों राइट हैंड साइड पे, तो दीज एंगल्स आर इक्वल, कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जरूरी नहीं कि दोनों ऊपर आ रहे हैं, तो मान लो यहां पे एंगल है 3 नीचे लाइन के, और यहां पे एंगल है 4 नीचे लाइन के। दीज आर ऑल्सो इक्वल, कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर दोनों राइट साइड पे नीचे हैं तो भी कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों राइट साइड पे ऊपर हैं तो भी कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों लेफ्ट साइड ऊपर हैं तो भी कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों लेफ्ट साइड पे नीचे हैं तो भी कॉरस्पॉन्डिंग। ऑल्टरनेट में तो होता है कि एक इधर लेफ्ट पे तो दूसरा राइट पे होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पे कि अगर पहला ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर, अगर पहला नीचे है तो दूसरा भी नीचे। ये कंसेप्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, पर ये एप्लीकेबल कहां है, पैरेललाइंस में। और लास्ट आता है आपका को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कि दोनों एंगल्स लाइंस के अंदर है, एंगल 1 और एंगल 2, और ये दोनों एंगल्स हैं सेम साइड पे। दोनों एंगल्स लाइंस के अंदर हैं और दोनों सेम साइड पे हैं, तो देयर सम इज 180, कॉल्ड एज को इंटीरियर एंगल्स। दोनों एंगल्स एक ही साइड पे हैं और लाइंस के अंदर है, जैसे 1 और 2, उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4, एंड देयर सम इज 180 डिग्री। अगर ऐसा कंसेप्ट आता है तो उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तुम इस क्लास को दोबारा देखना, एक बार देखने के बाद दोबारा देखना, रिवाइज करना। मे बी हो सकता है तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ओके, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।